नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके पहले क्या चेक करना है बिफोर इन्वेस्टिंग, तो उसके बारे में वीडियो है। मान लेते हैं कि आपको 5 किलोमीटर चलना है तो आसानी से साइकिल से वो गोल पूरा हो सकता है, लेकिन यदि 50 किलोमीटर तक चलना है तो साइकिल से अच्छा होगा कि बाइक से चलते हैं। और 1000 किलोमीटर का अगर सफ़र करना है तो प्रेफर करेंगे कि ट्रेन से चलते हैं। और यदि 20,000 किलोमीटर जाना पड़े तो ट्रेन से भी अच्छा सुविधा होगा कि प्लेन से चलते हैं, इजीली पहुंच जाएंगे बिना थके। तो ये टूल्स है, अलग अलग गोल के लिए अलग अलग टूल्स है, डिफरेंट टूल्स है, आप उसका सहारा लेते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको 6 महीना से 1 साल के बाद घर बनाना है तो बैंक एफडी में पैसा रख सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में अगर पूछेंगे तो मैं एक ही फंड का नाम बोलता हूँ, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड। डेट फंड में अगर इक्विटी में पहले से इन्वेस्टेड है और 6 महीना साल भर के बाद घर बनाना है तो उस इक्विटी वाले पैसे को डेट में स्विच करके रख देंगे। और जो निहायत ही ज़रूरी काम है, बनाना ही बनाना घर है, फिक्स्ड है वो कि बनाना ही बनाना है, तो उसको आप स्विच करके डेट फंड में रख देंगे और वहाँ से अपना वो काम शुरू करेंगे। लेकिन कुछ काम ऐसा है कि 5 साल के बाद बच्चे का एजुकेशन आना ही आना है, तो चलो ब्लू चिप में पैसा रख देंगे, लार्ज कैप कैटेगरी में रख देंगे। अगर 10 से 15 साल टाइम है, बच्चे की शादी के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप कहीं भी पैसा रखेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ हो जाएगा। यदि उसका AUM, एक चीज़ चेक करना है कि 5,000 करोड़ से ऊपर AUM है तो वैसे फंड में बने रहेंगे। लेकिन यदि टाइम 20 साल है, रिटायरमेंट है, 20 साल से भी ज़्यादा है, रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, या फिर एक घर बनाना है, अभी तो जॉब मूवेबल है और बाद में घर बनाना है और इसका 20 साल टाइम है रिटायरमेंट का और घर का भी, तो हम स्मॉल कैप, मिड कैप में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। तो इस तरह से करके डिफरेंट गोल के लिए डिफरेंट टाइप हो सकता है। अब यहाँ पे दुविधा देखते हैं इन्वेस्टर में कि डेट फंड में रखे हुए हैं, लिक्विड फंड में पैसा रखे हैं, मुझे स्टेटमेंट भेजते हैं, मेल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कि हमने म्यूचुअल फंड लिया है, बताइए ये कैसा चलेगा, मेरे पास टाइम है 10-12 साल, मच फंड में किया हूँ, अच्छा ही लग रहा है, आपका वीडियो देख रहा हूँ, हमने किया है, पिछले 5 साल से किया है, अब डेट फंड में पैसा रखे हुए हैं। अब डेट फंड में बैंक में गए थे, उस समय इंसेंटिव उसमें ज़्यादा मिल रहा था तो डेट ही फंड दे दिया। किसी और सीरीज का फंड आया था, वो डेट फंड में था, उसमें पैसा कर दिया, गए 2 लाख रुपए कर दीजिए ना, उनको तो आया है ऊपर से हेडक्वार्टर से कि भाई ये करोगे तो ये टूर मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। उन्होंने डेट फंड में या फिक्स मेच्योरिटी प्लान टाइप डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा के छोड़ दिया है। तो वेल्थ क्रिएशन कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक उसी तरह अगर आपको अमेरिका जाना है तो साइकिल से जाएंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, आधे रास्ते में मर जाएंगे। तो इस तरह के फंड में अगर लेके रखे हैं और सोचेंगे कि वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, तो कभी नहीं हो सकता है। तो कौन कौन सा कैटेगरी ऐसा है जिससे बचना चाहिए अगर वेल्थ क्रिएशन ही आपका ऑब्जेक्टिव है और लंबा समय आपके पास? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले StarSIP.in ओपन किया है और यहाँ पे काफ़ी सारा कैटेगरी है। सबसे पहले लिखा हुआ है ऑल इक्विटी, ऑल हाइब्रिड, ऑल डेट, ये 3 तरह का, इसको तो हटा देंगे क्योंकि ऑल है इसमें। अब 4 से लेके 55 तक है, तो टोटल कैटेगरी कितना हो गया? 52 नॉर्मली कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में। पागल हो जाएंगे सेलेक्ट करने में। तो नॉर्मली कैटेगरी नंबर 4 से लेके 14 तक यहाँ पे देख लेते हैं। 4 से 14, 4 मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ELSS, टैक्स सेविंग, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड इक्विटी, लार्ज एंड मिड कैप, डिविडेंड यील्ड, कॉन्ट्रा और हाइब्रिड एग्रेसिव, इसको बैलेंस फंड बोलते हैं। 14 तक, 4 से लेके 14 तक नॉर्मल कैटेगरी है, जहां की आप नॉर्मली अगर आपका पैसा इन्वेस्टेड है तो लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। आपको ज़्यादा नॉलेज है और कोई कैटेगरी का फंड चाहिए, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा नॉलेज है, तो और कुछ सर्च कीजिए। इसमें थीमेटिक भी ले सकते हैं, फंड ऑफ फंड भी ले सकते हैं, वैल्यू फंड ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी फंड ले सकते हैं, फार्मा एंड हेल्थ केयर ले सकते हैं। ये ज़्यादा अध्ययन करके अंदर घुसने का बात है, लेकिन पहला 10-20 हज़ार रुपया करना है तो इसी कैटेगरी में करना है, पहले 4 से 14 में। फिर ज़्यादा पैसा आ रहा है तो 1 लाख यहाँ भी लगा दिए, 1 लाख वहाँ भी लगा दिए, अध्ययन करते रहिए, देखते रहिए। तो इस तरह से नॉर्मली कैटेगरी में आपको, ये 4 से 14 तक का कैटेगरी है, नॉर्मल कैटेगरी में आपको पैसा रखना है। आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा कैटेगरी है? तो उसके लिए आपको StarSIP.in में बिना लॉगिन किए हुए इसको टच करना है। यहाँ पे 1 टाइम का है, ये SIP का वैल्यूएशन है और यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेटर है, और यहाँ पे अगर टच करेंगे तो यहाँ पे पेंशन का भी है, पेंशन प्लान SWP। तो नॉर्मली इसको आप टच करते हैं
तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब आपका कहना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो फंड इन्वेस्टेड हूँ कौन सा कैटेगरी का है। उदाहरण के तौर पे क्वांट एक्टिव फंड नाम से पता नहीं चल रहा है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, क्या है पता नहीं चल रहा है। तो इसको पता करना है तो थोड़ा सा रुक करके एक गाना गाना है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, टच कर देना है। टच करने के बाद ये वाला पेज खुल जाएगा। तो यहाँ कैटेगरी लिख जाएगा, कैटेगरी मल्टी कैप, क्वांट एक्टिव फंड मल्टी कैटेगरी में ये फंड है। अब दूसरे फंड का एक बात कर लेते हैं, कैनरा रिबोको इमर्जिंग इक्विटी फंड, पता ही नहीं चल रहा है नाम से, कैनरा रिबोको इमर्जिंग इक्विटी, कुछ नहीं पता चल रहा है। लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। फिर वही गाना गाना है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, टच किया तो ये वाला पेज खुलेगा। कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप, कौन सा लार्ज एंड मिड कैप, तो यहाँ पे देखेंगे लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज एंड 11 नंबर लार्ज एंड मिड कैप में ये आपका पैसा है। तो इस तरह से करके 4 से 14 तक में अगर है फिर तो ठीक है। पता चला आप टच किए, जरा जरा टच मी किए, ये वाला आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, यहाँ पे ये आ गया डेट मीडियम ड्यूरेशन, डेट लो ड्यूरेशन, डेट गिल्ड फंड, डेट फ्लोटर फंड, डेट डायनेमिक, डेट 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 में करते करते डेट हो गया, डेड ही हो जाएंगे। अगर वहाँ पे बने रहेंगे तो डेड ही होना है, पैसा वेल्थ क्रिएशन होना नहीं है। वो किसी और का मलाई खा रहा है, वो पैसा तो है डेट फंड में लगा, उसने इक्विटी में लगाया, जो भी किया होगा, आपका पैसा कहीं तो गया होगा मार्केट में, आपको 6-7% फिक्स इनकम के रूप में मिल रहा है, पर उसने जहां लगाया वो तो कंपनी में लगा ही होगा पैसा, कंपनी तो मलाई खा रहा है, कंपनी कर्ज लिया डेट के रूप में आपको 6-7% रिटर्न दिया, लेकिन कंपनी तो अपना ग्रोथ कर रहा है ना, 15-20% के रेट से अगर ग्रो कर रहा है। इक्विटी में लगाते हैं तो वो ग्रोथ रिफ्लेक्ट होता है लंबे समय में। तो इस तरह से करके आपको कैटेगरी को चेक कर सकते हैं। अगर इधर उधर कैटेगरी में है तो आपको स्विच करना चाहिए। अब यहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर का कहना होता है कि पहला 1 करोड़ आसानी से कैसे प्राप्त किया जाए, वो कौन सा कैटेगरी होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है स्मॉल कैप। टाइम है 12 साल, 15 साल, 18 साल टाइम है, तो सिंपली हमने स्मॉल कैप सेलेक्ट किया है। यहाँ पे फार्मूला देखेंगे, 15,000, 15 साल, 15% से 27 लाख जमा होता है, 1 करोड़ रुपया वैल्यू हो जाता है। आप कहेंगे कि 15% नहीं मिलेगा तो किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं, खुद ही जिम्मेदार होंगे। अगर 12 मिला तो कैलकुलेट करना है, वही StarSIP.in पे जाना है, इसको टच कर देना है। 15,000 पर मंथ, 15 साल, 12% के रेट से 75,68,000 बनता है। यदि आप मच फंड के बारे में नहीं जानते हैं और सेफेस्ट में चलते हैं, 6% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो 43,84,000 बनता है। 30% टैक्स भी देना पड़ेगा, यदि टैक्स वाले कैटेगरी में आते हैं 30% में, तो मच फंड में 10% ही देना पड़ेगा। तो नॉर्मली मैं मान के चलता हूँ कि आप स्मॉल कैप में लगाते हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गिरावट में टॉपअप भी करते हैं, डरते नहीं हैं, तो लगभग 1 करोड़ रुपया बन जाएगा 15% के रेट से। तो कौन सा फंड होना चाहिए? फंड वही है, पहले भी बोला हूँ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। कितना पर मंथ रखा हूँ? 15,000 रुपये पर मंथ। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड लिया है, क्योंकि 15 साल से ये फंड शुरू नहीं हुआ था। 18 लाख जमा हुआ, 58 लाख बन गया, 22% का रिटर्न। दूसरा फंड है SBI स्मॉल कैप, यहाँ पे भी 3-4 हज़ार रुपये का SIP कर दिए। पिछले 10 साल में 18 लाख जमा हुआ है, यहाँ पे 15-15 हज़ार रुपये दिखा रहे हैं, बना है 55 लाख, 21% का रिटर्न। इस तरह से करके एवरेज अगर देखा जाए, हम नहीं टॉप का मानते हैं, 17.9 17% का रिटर्न मिला। इसमें फंड मैनेजमेंट चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज, एडवाइजर को क्या मिलना है, सारा तामझाम जुड़ा हुआ है, वो काट लिया पहले ही, काट के आपको दिया जा रहा है। ये 17.9 के बाद कुछ नहीं कटना है। अगर कुछ नहीं कटता तो 19.9 होता, पर 2% आपका एक्सपेंस रेशियो बॉम्बे में काट लिया, काट के ही दिखा जा रहा है। अब जो पैसा मिलेगा उसमें 10% टैक्स अपने गवर्नमेंट को देना है, देश चलाने के लिए, इसी से चलता है, तो वो 10% कैपिटल गेन पे लगेगा। कैसे कैलकुलेट होगा कैपिटल गेन वाला टैक्स? काफ़ी सारा टैक्स का भी क्वेश्चन आता है। 18 लाख जमा किया, मान लेते हैं 46 लाख हो गया, तो 46 में 18 तो मूलधन है, उसको हटा दीजिए, बाकी जो बचा, मान लेते हैं 30 लाख बचा, तो 30 लाख का 10% 3 लाख रुपए टैक्स दे दीजिए। अपने आप नहीं कटता है, आपको देना पड़ता है, रिटर्न में भरना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं करता है। तो इसमें मूलधन जितना था उतना हटा दिए, अब जो बचा उसमें से 10% टैक्स देना है। तो इस तरह से करके नॉर्मली आप कर सकते हैं। पहला जब 1 करोड़ रुपया हो जाएगा
तो दो चीज़ ज़िंदगी से हटा देना है, पहला लालच और दूसरा घमंड। ये अगर हुआ तो वो पाने के बाद भी कुछ होना जाना नहीं है, तो इस दो चीज़ का परित्याग कर देना है। एक कहानी है कि एंड्रू कार्नेगी अमेरिका में कहीं रहते होंगे, हमें नहीं पता कहाँ रहते हैं, सुना है हमने। 80 अरब उनको हो गया, 80 अरब डॉलर उनके पास था। तमन्ना था कि 100 अरब डॉलर हो जाए। तो उन्होंने एक दिन अपने ड्राइवर से पूछा, एंड्रू कार्नेगी ने ड्राइवर से पूछा, अगर तुम्हें अगले जन्म में मौका मिले कि एंड्रू कार्नेगी जैसा बनना है या अपने जैसा ड्राइवर बनना है, तो ड्राइवर ने जवाब दिया, मुझे मेरे जैसा ही बनना है, ड्राइवर बनना है। बड़ा चौंका, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो ड्राइवर ने कहा कि आप ऑफिस 8 बजे आते हैं, चपरासी भी 9 बजे आता है और मैनेजर 11 बजे, जो टॉप का बॉस है आपके बाद जो है जस्ट नीचे, वो 11 बजे आता है। और आप नाइट में 5 बजे से 6 बजे लेके सब चला जाता है। आप कभी 8 बजे तक, कभी 9 बजे तक काम करते रहते हैं। इतना पैसा होने के बाद भी आपका तमन्ना है कि 100 अरब तक पहुंच जाए। ये जो 100 अरब पाने का तमन्ना है ना, ये जब तक नहीं मिलेगा तब जाके आपका लालच का तृप्ति होगा, ऐसा आप सोचते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। जब 100 अरब हो जाएगा तो 1000 अरब का आपका तमन्ना लालच जाग जाएगा। तो ये है कि जीवन यापन करने के लिए 1 करोड़ बहुत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ आ जाएगा तो आपको पैसा नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ आराम आराम से पैसा आएगा तो आएगा, उसके पीछे नहीं भागना है। जिस तरह से अभी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, शुगर बीपी वाला छोटा टैबलेट लेते हैं, 80 की स्पीड से कार और गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे नहीं। थोड़ा सा स्लो कर देंगे मोशन, 40 की स्पीड से चलाएंगे, सुबह उठेंगे, बैडमिंटन भी खेलेंगे, धूप में ऐसे करके 1 घंटा सो जाएंगे, 700 ग्राम धीरे धीरे फल खाएंगे, पैसा तब भी आएगा। लेकिन अभी वाला जो ये मोड है ना, 4th गियर में स्पीड में उड़ाए गाड़ी, ऐसे नहीं उड़ाना है। तो मेरा ये कहना है कि 10 साल आप अपने पैसे को झोंक देंगे ना म्यूचुअल फंड SIP में, जो टॉप का म्यूचुअल फंड चल रहा है, टॉप मतलब जिसका AUM ज़्यादा है, 5000 करोड़ से ऊपर है, उसमें अपने पैसे को झोंकते जाइए। खरीद लिए घर, खरीद लिए प्लॉट, सोना चांदी सब कुछ हो गया, FD भी करके रखें। अब ज्ञान की प्राप्ति हुई है, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हुआ है, सब बंद कर दीजिए, 10 साल झोंक दीजिए म्यूचुअल फंड में पैसा, फिर देखिए क्या होता है। वो होगा 80 से स्पीड कम होकर 40 पे आएगा। मेरा स्पीड बहुत कम हो गया है, पैदल ही चलता हूँ सब जगह, गाड़ी है, साइकिल लिया हूँ, साइकिल से घूम, स्पीड कम कर देना है। फिर ज़िंदगी का मज़ा देखिए, धूप भी देखिए, आसमान भी देखिए, तारा भी देखिए, सब देखना है। इस भाग दौड़ में कुछ दिख ही नहीं रहा है प्रकृति। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिनिमम 100 रुपया से शुरू कीजिए। जब खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाए तब ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।